अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे और आज का दिन काफी ज्यादा खास है तमाम खवातीन के लिए जो कि हाउस वाइफ के अलावा साथ साथ काम भी कर रही होती है। अब हाउस वाइफ को भी हम इसलिए विश करेंगे आज राफिया क्योंकि हाउस वाइफ भी डबल काम कर रही होती है, तो वो भी वर्किंग वुमेन में ही उनका भी शुमार होता है। एब्सोल्युटली जनाब, हैप्पी नेशनल वर्किंग वुमेन डे आउट देयर टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, तमाम खवातीन को और जो लोग घर में भी मौजूद हैं, जो घर से बाहर निकल के काम भी करें, उन सबको आज का दिन बहुत मुबारक। सबसे पहले तो मेनी हैप्पी वुमेन्स डे टू यू एज वेल। आपको भी राफिया ये दिन बहुत मुबारक हो। अब आपका भी साल से शुमार होना शुरू हो गया है। किसमें शुमार होना शुरू हो गया? वर्किंग वुमेन्स में। वर्किंग वुमेन अब आई डोंट नो ये वर्किंग वुमेन्स में अपना नाम लिखवाना या वर्किंग गर्ल्स डे में नाम लिखवाना चाह रही, इसमें इख्तिलाफ हो सकता है। एक ही चीज है, आई एम गुड विद एनी ओल्ड वुमेन भी अब लिखवा सकते हैं, बट एनी हाउ जनाब, कोई भी मुआशरा जो है वो तरक्की नहीं करता अगर वहां पे खवातीन जो है वो अपना जो हिस्सा है वो नहीं डाल रही होती, अपना पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं दे रही होती। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अगर हम पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जिसमें खवातीन मौजूद ना हो और उस पर अच्छा काम ही ना करी हो। आप अपनी फील्ड को ले लें, कितना अच्छा काम करें और बाकी लोग माशाल्लाह हमारे सीनियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे लोग, बड़ा बेहतरीन काम, बहुत बेहतरीन लड़कियां काम करी हैं। अगर बाकी स्पोर्ट्स की फील्ड की बात कर लें तो स्पोर्ट्स में बेहतरीन हमें लोग और खवातीन मिलेंगे जो बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान को ना सिर्फ नेशनल लेवल के इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही हैं या किसी और भी फील्ड की। अगर हम एयर की बात कर लें तो हमें पायलट्स नजर आती हैं, हमें एयर होस्टेस नजर आती हैं, अगर हम स्पोर्ट्स में नजर आते हैं, हमें आर्मी में नजर आते हैं, हमें कौन सा ऐसे डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स में नजर आती है, हॉकी में नजर आती है, क्रिकेट में नजर आती है, फुटबॉल में नजर आती है, मतलब कौन सा ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें पाकिस्तान आर्ट की बात कर लें, म्यूजिक की बात कर लें तो हमारी 2-3 खवातीन माशाल्लाह जो पूरे कह लें कि तो पाकिस्तान की जो बड़ी खास है और इंटरनेशनली भी ओवरऑल बात करें तो कोई भी ऐसा फील्ड नहीं जिसमें खवातीन मौजूद ना और खवातीन उस तरीके से इस फील्ड को बेहतरीन तरीके से लेकर ना चल रही हूँ। आज का खास दिन जो है इस तरीके से हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि एक तो हम जितनी भी इनकी रिकग्निशन है उसके हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से दे हैव रीच्ड दिस पॉइंट। और जनरली अगर इस दिन की बात करें तो इसका मकसद बेसिकली ये था कि वो खवातीन जिन्होंने कुछ अपना कह लेंगे पार्ट प्ले किया है मुल्क की इकोनॉमी में, मुल्क को बेहतर बनाने में, मुआशरे को बेहतर करने में, घर को बेहतर करने में, उन तमाम लोगों को, तमाम औरतों को सराहा जाए। आज के बेसिकली दिन की खासियत ये है, ये दिन जो है 2010 से स्टार्ट हुआ था और अब जो है 2021 है और अब तक इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। जनाब इंटरनेशनली ये 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में 2010 में जैसे राफे ने जिक्र किया, वजीर आजम ने ये अनाउंस किया बाकायदा तौर पर कि पाकिस्तान की जो खवातीन है उन्होंने बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट दिया है और उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत अहम किरदार अदा किया है, तो इनको अप्रिशिएट किया जाए और उनकी जितनी भी उन्होंने जो किरदार अदा किया, जो वो हर अपने डिपार्टमेंट में जो काम कर रही है उनको अप्रिशिएट किया जाए। बेसिकली आज के दिन का मकसद ये है। बिल्कुल ऐसे, और ना सिर्फ आज हम वुमेन एम्पावरमेंट में बात कर रहे होंगे, ना सिर्फ ये बता रहे होंगे खवातीन कितनी मजबूत और कितनी स्ट्रांग है और कौन कौन से कह लें कि वो जहाद है ना जो वो लड़ सकती है। साथ साथ हम बात करेंगे कि इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट पे किस तरह से इकोनॉमी को वुमेन स्ट्रांग करने में किरदार अदा करी, और साथ ही हम बात करेंगे कि मुआशरे में किस तरह से अपना किरदार अदा कर रही हैं। और बेसिकली जिस तरह से कहा जाता है कि तस्वीर कायनात जो है उस वजूद जन से ही बेसिकली तस्वीर कायनात में है, तो ये डेफिनेट सी एक चीज है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि खवातीन मौजूद हैं और वो घर में मौजूद है तो सिर्फ इसीलिए कायनात जो है इतनी खूबसूरत है, बल्कि वर्किंग वुमेन भी हैं जिन्होंने इस कायनात को मजीद खूबसूरत बनाया हुआ है। तो आज हम उन तमाम कह लें कि खवातीन को सलाम पेश करते हैं और मुबारकबाद भी पेश करते हैं इतना बेहतरीन काम करने के लिए। जी बिल्कुल जनाब, जैसे राफे ने किया कि 7 न्यूज़ की जानिब से, पाकिस्तान की टीम की जानिब से, इरम और राफे की जानिब से हम तमाम खवातीन को सलाम पेश करती हूँ। और आज मैं जो हाउस वाइफ है उन तमाम खवातीन को भी सलाम पेश करती हूँ क्योंकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, सारा दिन काम करती है, उसके बाद खानदान का ख्याल रख रही होती है, तो उन खवातीन को भी अप्रिशिएट करने का बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो भी एक तरह का काम ही कर रही होती है, बल्कि ज्यादा काम कर रही होती है। लेकिन वर्किंग वुमेन जो होती है वो 2 तरह से काम कर रही होती है, एक तो बाहर अपनी जॉब कर रही होती है, अपना काम कर रही होती है, अपना बिजनेस कर रही होती है, उसके साथ साथ अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने खानदान को भी साथ साथ देख रही होती है। तो ये दोनों चीजें बहुत 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 अहम होती है और मेरा ख्याल है कि कोई भी शख्स इतना ज्यादा बर्डन नहीं ले सकता जितनी खवातीन और अल्लाह ताला ने उनको बनाया इतनी खूबसूरती से है, ले लेते हैं। ऐसे तो नहीं, अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले भी जन्नत रखी है। बिल्कुल खवातीन आर रियली 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 इंपॉर्टेंट एंड दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। हाँ ठीक है,
इमोशनली थोड़ा सा वो होती हैं, लेकिन अगर इमोशनली बात करें ना, वो उस पर्सपेक्टिव में होती हैं कि ज्यादा केयरिंग होती हैं, ज्यादा लविंग होती हैं, इसलिए इमोशनली मर्दों की निस्बत नहीं होती कि वैसे कुछ मामलात को डील नहीं कर सकती। डेफिनेटली बड़े अच्छे तरीके से डील करती है, सिर्फ कि उनमें मोहब्बत का एलिमेंट बहुत ज्यादा। हाँ। अच्छा, ये नेचुरल एक अल्लाह ताला ने उनसे डाल दिया हुआ है ना औरत में। हाँ, हम अपनी खवातीन को जो सियासत में उनको भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि असेंबलीज में जिस तरह से वो आवाज बुलंद कर रही होती है, जिस तरह से खवातीन के लिए बिल पास किए जा रहे होते हैं, और सबसे मुश्किल काम होता है जब आप रोड पे खड़े हो और जनाब आप अपनी इज्जत को इस तरह से लेके चल रहे होते हो और किस तरह से आपकी एक पावर नजर आ रही होती है। तो तमाम खवातीन को आज हम सलाम पेश करते हैं और आज हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद है, लेडी ट्रैफिक वार्डन है सबा नूरीन। उनको सलाम पेश करते हैं और उनको गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सबा, Thank you so much for coming today and happy National Women Day to you as well. अच्छा सबा, किस तरह से माशाल्लाह से आपने आगाज किया? ये बड़ी टफ जॉब होती है ना ट्रैफिक वार्डन की, और माशाल्लाह एक खातून किस तरह से सारी चीजों को लेके चल रही होती है, तो कैसे आगाज किया, किस तरह से सिलेक्ट किया अपने लिए ये डिपार्टमेंट? मेरे लिए ये डिपार्टमेंट एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने सिलेक्ट किया। उनका था कि मैं जो हूँ वो किसी भी यूनिफॉर्म फोर्स में उसका हिस्सा बनूं, इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हम लोग जो है वो सिलेक्ट हुए, और तकरीबन अब मुझे 10 साल हो गए मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ और सर्व कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से 10 साल से आप ये काम कर रही हैं। Yes. अच्छा सबा, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सिलेक्ट किया तो आप एग्री कर गई, आपको भी यही करना था? किसी हद तक मैं एग्रीड थी और मुझे खुद भी ये शौक था, मुझे खुद भी इसका बड़ा चार्म था यूनिफॉर्म का। एक आप यूनिफॉर्म के साथ खुद को इस तरह से ग्रूम करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब आपको भी ये शोभा जो है वो पसंद है? जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी जॉब के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, क्या ये टफ है? बहुत सारी लड़कियां इस तरफ आने से घबरा भी रही होती हैं, बिकॉज आपको एक तो रोज पे काम करना होता है, फिर मर्दों के साथ साथ काम करना होता है, तो बहुत सी लड़कियां इसको प्रेफर भी नहीं करी। तो बड़ी हिम्मत की बात और बड़ी ये स्ट्रेंथ बेसिकली शो करती है कि हाउ स्ट्रॉन्गर यू आर, कि आप उस चीज को और इस तरह के एनवायरमेंट को भी बड़ी आसानी से कोप अप कर लेती हैं। तो आपकी जॉब की थोड़ी सी नोयत बताइएगा कि किस नोयत की जॉब है, थोड़ी सी टफ होती है, क्या डिफिकल्टीज आती हैं? हमारे जो डिपार्टमेंट है वो वाहिद डिपार्टमेंट है कि जहाँ पे लेडीज़ को मैं कह सकती हूँ कि मर्दों के शाना बशाना हमें जो है वो हर काम करने का मौका दिया जाता है, खा वो रोड पे हो, खा वो 250 चलाने की बारी हो, खा वो ऑफिसेज में हो, हर फील्ड में जो लेडीज़ को वो लेके जिस तरह से मर्दों के साथ चलते हैं बगैर आप कह सकते हैं फ़र्क के, तो ये बहुत अच्छी बात है ये हमारे डिपार्टमेंट में स्पेशली। तो हमें भी काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है, फेस इस वजह से कि जब हम रोड पे होते हैं हमें पब्लिक को फेस करना पड़ता है, और पब्लिक जैसे कि आपको पता है कि हर किस्म के लोग होते हैं, बिल्कुल ऐसे, वो अच्छे भी होते हैं, वो बुरे भी होते हैं, उनको हमारा वहाँ पे ड्यूटी करना पसंद भी होता है, उनको वहाँ पे हमारा ड्यूटी करना वो लोग इस चीज़ को मायूब भी समझते हैं, लेकिन वो कम होते हैं वो लोग जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि विमेन भी इस डिपार्टमेंट में है या इस फील्ड में है या वो इस तरह से काम कर सकती हैं रोड पे निकल के। वो कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मेजोरिटी इस चीज़ से खुश होती है। तो लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं जाते वक्त? हाँ जी, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, स्पेशली जब हम 250 चला रहे होते हैं तो लोग बड़ा खुश होकर देखते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को दिखाते हैं कि ये देखें, ये भी आप जैसी हैं और ये देखें ये क्या कर रही हैं। अच्छा माशाल्लाह, हाँ एग्जाम्पल्स भी सेट हो रही होती है ना। मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है गाड़ी में जाते हुए अपने बच्चों को दिखा रहे होते हैं कि वो देखे, और बच्चियां भी बड़ी खुश हो रही होती हैं और थम्स अप करके जा रहे होते हैं ना। तो आई रियली लाइक दैट, जब आप बाइक चला रहे हो तो आपको कोई गाड़ी में से जाते वक्त अंकल ऐसे कोई थम्स अप करें तो बड़ी एक अच्छी फील आती है। तादाद में जो लोग ज्यादा है वो वाले हैं जो अप्रिशिएट करते हैं। यस। अच्छा सबा, जब आपने नया नया स्टार्ट किया फैमिली में, चले अम्मी अब्बा और अपने बहन भाई तो अप्रिशिएट करते हैं जब आपकी बेटी कुछ ज्यादा अच्छा कर रही होती है, तो जरा बताइए खानदान का क्या मामलात थे, नेबर्स के वो क्या सोच रहे थे जब आपने स्टार्ट लिया, और कि अच्छा सबा माशाल्लाह से यूनिफॉर्म में जाएगी, बाइक भी चला रही होगी, सड़कों पे भी नजर आएगी, चलान करती भी नजर आएगी, हर तरह के काम करते नजर आएगी, तो उनका क्या रवैया था आपके साथ? उनका वो तो सारे बड़े खुश थे। इनफैक्ट मेरी फैमिली में मैं फर्स्ट हूँ जो इस तरह से किसी भी फोर्स में आई हूँ। अच्छा ग्रेट। तो वो बड़ा खुश थे, बल्कि मैंने वाकई एग्जाम्पल सेट की है अपनी बाकी जितनी भी फैमिली की लड़कियां हैं, इवन कि अपने एरियाज की जितनी भी लड़कियां हैं, वो सारे लोग मोटिवेट होते हैं कि हाँ वाकई अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो जाके किसी ना किसी मुकाम पे खड़ी होगी, और ये काफी वो अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा सबा, माशाल्लाह से ये बड़ा डिपेंड करता है, जब आप किसी एरिया से आते हैं ना या किसी खानदान से आते हैं तो आप पे डिपेंड करता
है कि आप दूसरी खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं या ओपन बंद कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत सी खवातीन बच्चियां ऐसी होती हैं, जैसे सबा ने जिक्र किया, इसके बाद इसकी फैमिली में, इसके इर्द गिर्द के लोगों के जो बच्चे उनके लिए दरवाजे ओपन हो गए, और बहुत सी खवातीन ऐसी होती है जो दरवाजे बंद कर देती है दूसरों के लिए। तो काइंडली ये दोनों चीजों को हमें साथ साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा सबा, थोड़ा बताइए, जब आप नए नए आए, कितना वर्षा हो गया वैसे आपको? मुझे अराउंड अबाउट 10 ईयर्स। अच्छा माशाल्लाह, 10 साल हो गए। सबा आपको तो माशाल्लाह एक ही मैप याद हो गया होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू। अच्छा सबा, मुझे बताएं, 10 साल में जब स्टार्ट में आए तो कैसा फील हुआ, कैसा एनवायरनमेंट मिला आपको अपने डिपार्टमेंट पे? हम जब स्टार्टिंग में आए तो बड़े एक्साइटेड थे, लड़कियां और लड़के, और हमें बड़ा शौक था कि हम सर्व करेंगे, स्पेशली लाहौर में। एक अलग से जज्बा था। एक अलग से, आपको पता है वो एज ही ऐसी होती है, और आपको इस तरह से आप सिलेक्ट हो जाएं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो वो बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव इमेज आता है। हम बड़े एक्साइटेड थे और हमने बड़ा दिल से ये काम किया है, और माशाल्लाह से अब 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, और हम लोग अभी भी माशाल्लाह से खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं माशाल्लाह। तो अभी आई को जो सी के जिस तरह से आपने भी मेंशन किया कि आप चूंकि 250 सीसी में चला रही होती है, तो थोड़ा सा उसका बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चियां हैं जो बाइक चलाना चाह रही हैं। फील्ड से हटके भी अगर जनरली भी बात करें तो बहुत सारे पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर रहे होते, सोसाइटी के लिए वो नहीं सपोर्ट कर रही होती। तो एक तो बताइए कि सोसाइटी की सपोर्ट और फैमिली की सपोर्ट कितनी जरूरी होती है, फिर हम बाइक वाली चीज से भी आएंगे। जी, सोसाइटी की सपोर्ट तो आपको पता है वो तो पॉजिटिव, वो तो जो है ना मिक्स लोग होते हैं, कुछ लोग आपको नेगेटिव जो व्यूज दे रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट्स रखने वाले लोग नेगेटिव ही आपको कमेंट्स देंगे। आपने सोसाइटी को तो आप एक तरफ रख दें, मैटर करती है, लेकिन आपको मैटर करती है आपकी फैमिली, वो आपको कितना मोटिवेट करती है, वो आपका कितना साथ देती है, वो आपको डेली कितना आपको करेज करती है कि आप ये काम करें। हाँ। तो मेरे लिए मैटर करती है मेरी फैमिली, और माशाल्लाह से मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, और मैं काफी इस मामले में माशाल्लाह। तो आप जो बाइक चला रही होती है उसका एक्सपीरियंस बताएं, जब आपने पहली बार चलाई वो कैसा एक्सपीरियंस था, और अब किस तरह का एक्सपीरियंस है? अब तो सब कहते हैं कोई भी बाइक चलवा ले मुझसे, आई डोंट केयर। रियली वो मैं बाइक जब मैंने चलाई थी बड़े शौक से सीखी थी हम लोग ने, और फिर 250 बाइक जब हमने राइड की रोड पे बकायदा, तो बड़ा अच्छा लगा और बड़ी स्पेशल फीलिंग आती है। मैं तो चाहूंगी कि आप लोग भी लाजमी इस चीज को जो है वो करें, बाइक चला के देखें। माशाल्लाह से ये जो दोस्त है ये प्रैक्टिस कर रही है, इसलिए बार बार आपसे बाइक का पूछ रही है, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा, हाँ माशाल्लाह से स्कूटी चला ले, स्कूटी बाइक चलाना। आई हैव दिस स्कूटी, स्कूटी में घर से चला रही हूँ, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी बाइक भी सीख रही है बकायदा। बहुत अच्छी बात है। मुझे 150 तक आती है, मैं 250 का इसलिए भी स्पेसिफिकली पूछ रही हूँ। एक्चुअली 250 आप चला के देखिए, आपको बड़ा अच्छा फील, बड़ी स्पेशल फील आएगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, आपने मोटिवेट उसमें आपको मेरी हेल्प, और उसमें आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मैं जरूर आपको। थैंक यू सो मच। बस डेफिनेटली आप मुझे कोई मिल गए ना कि 250 की हिम्मत देने के लिए, आप मैं इंशाल्लाह। अच्छा सबा, आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में ओवरऑल, मतलब सिर्फ आपके डिपार्टमेंट की, आपकी फैमिली की मैं बात नहीं करी, खवातीन को लेकर ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ, क्या हमारी सोसाइटी में जो रवैये है वो तब्दील हुए हैं खवातीन के काम करने के हवाले से? जी, बहुत हद तक तब्दील हो गए हुए हैं। और कोई भी, अब मुझे 10 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में, और 10 साल हो गए मुझे घर से बाहर आने में, तो मेरे साथ कोई ऐसा, मैं नहीं कह सकती कि कोई ऐसी बात हुई भी हो कि मैं कहूँ कि यार मैं क्यों बाहर आ गई, मैंने ये की, और ये लोग कैसे हैं। बड़ा पॉजिटिव, इवन कि आप रास्ते में जा रहे हो, लोग आपके लिए रास्ता खुद क्लियर करते हैं। आप ड्राइव कर रहे हो, मैं अगर 250 पे हूँ तो उसके बाद अगर मैं वैसे अपने घर से कहीं आ रही हूँ यूनिफॉर्म में, 250 पे ना भी हूँ, तो लोग बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा माशाल्लाह, लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं, और हम कह देते हैं कि नहीं यहाँ प्रोटेक्शन नहीं है, इस तरह से ऐसा हर जगह पे अच्छी चीजें बुरी चीजें होती है, लेकिन अगर जनरली पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। इवन देखते हैं कि अकेली खातून है, बाइक पे है या गाड़ी पे, तो उसको इनफैक्ट ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ही है सब, ऐसे ही है। और मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि अगर कुछ लोग हमें हरास करने वाले या हमें नेगेटिव कमेंट्स देने वाले हैं, तो 50% वो लोग भी हैं, वो मेल सोसाइटी से ही हैं, जो हमें करेज भी करते हैं, हमारे बाप, हमें हेल्प आउट भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग। आप देखिए ना, जैसे आपने खुद कहा कि बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चियों को दिखा रहे होते हैं गाड़ियों में से, देखें कि जैसे आप जा रही हैं, बाइक पे जा रही है, या आप रोड पे हैं किसी अपने काम की वजह से। तो सबा, आप क्या समझती हैं कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि हमने खवातीन को बहुत मजलूम दिखाने की कोशिश की है। हम हर वक्त बात करते हैं खवातीन के राइट्स के बारे में, खवातीन को ये हो गया,
मैं ये बात नहीं करी कि हमारे यहाँ वाकयात नहीं होते, हमारे गांव देहात में अभी भी बहुत से वाकयात होते हैं, हमारे लाहौर में सिटी में भी बहुत ज़्यादा वाकयात होते हैं, लेकिन वहीं पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी किया जा रहा है, ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी है। तो मेरा ख्याल है कि हमें उन ख़वातीन के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए जिन पे तशद्दुद किया जाता है, जिन पे तेज़ाब फेंका जाता है, ना कि हम अपने फजूल से वो जो हम जो राइट्स हैं नहीं, हम उनको राइट्स बना के उन पे आवाज़ें बुलंद करें। मैं तमाम ख़वातीन को अप्रिशिएट भी करती हूँ, तमाम ख़वातीन को सलाम भी पेश करती हूँ। आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। सब आप मुझे बताएं, जैसे माशाल्लाह से आपकी एक टफ रूटीन तो है ना, सारा दिन आप काम करें, घर जाके किस तरह से मैनेज करती हैं, फैमिली को कैसे टाइम देती है, किस तरह से मैनेज होता है? जी बिल्कुल, थोड़ा टफ तो हो जाता है क्योंकि हाँ हमें डबल ड्यूटी करनी पड़ती है। अच्छा। पहले हम घर से बाहर होते हैं और फिर जाके हमें घर में जाके तो अपने मेरा बेटा है 3 साल का, मुझे अच्छा, उसे माशाल्लाह। मुझे उसे प्रॉपर टाइम देना पड़ता है क्योंकि मैं उसको निगलेक्ट तो नहीं कर सकती। हाँ, कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल। जो हूँ वो थक के आई हुई हूँ, उसको प्रॉपर टाइम चाहिए, उसको अपना आउटिंग चाहिए, हर चीज़ जो है वो साथ साथ करती हूँ और थोड़ा टफ हो जाता है लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। मेरे ख्याल से जो वर्किंग वूमन है ना वो ज़्यादा एक्टिव होती है एज कम्पेयर टू हाउस वाइफ या जो घर पे है। उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है ना, कभी ये उठ के कर लूंगी, थोड़ी देर तक कर लूंगी। हाँ। उसको लेजीनेस हो जाती है, लेकिन हम लोग जो है ज्यादा एक्टिव होते हैं, जल्दी जल्दी ये काम भी कर लें, जल्दी जल्दी वो काम भी कर लें, तो मैं तो अपने आप को काफी एक्टिव मानती हूँ इस मामले में। तो एक्टिव ड्यूटी कर रही हैं, साथ में घर भी संभाल रही हैं, और एक वर्किंग वुमेन होती है जो ऑफिस जाती है। आप और तरह की वर्किंग वुमेन है, आप माशाल्लाह से यू ट्रैवलिंग, आप वार्डन में आपका वो वाला काम इज लाइक बिट डिफिकल्ट, जिसको बड़ा एक्टिव और विजिलेंट होना पड़ता है, फिर लोगों से डीलिंग बड़ा जरूरी वो एक चीज होती है क्योंकि हर तरह के लोग मिल रहे होते तो हैं। लोगों से डीलिंग का एक एक्सपीरियंस बताएगा। हाँ, कोई अच्छा और कोई बुरा भी बता दीजिएगा साथ साथ। अच्छा, ये अगर हम रोड पे होते हैं तो जाहिर है हमें लॉ एंड ऑर्डर्स को तो ओबे करवाना पड़ता है, और ज्यादातर लोग जो हैं अगर उनको रोका जाए तो रुक जाते हैं, और उसके बाद बहस तो आपको पता है कि चलो वो तो जरूरी है, नहीं करने देगा सब वो तो जरूरी है। हाँ, तो समटाइम्स जो फीमेल हमारी हैं वो जरा ज्यादा वो रिजिडनेस शो करती हैं। अच्छा, हाँ, वो कहेंगी नहीं आप प्लीज, एक तो और उनके तरले इतने स्ट्रांग होते हैं उनके तरले इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप एक दफा सोचते हो कि यार जाने देती हूँ, क्या हो गया, इसको ऑन कर देती हूँ। अच्छा, तो लेकिन ये जो है ना काफी अच्छे एक्सपीरियंस भी है, लोग काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इवन के लोग बच्चे जो है, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, वो कहती हैं हमने सेल्फी लेनी है, हमने अपने स्कूल में शो करनी है। मैं आपको एक वाकया बताती हूँ कि मैं घर पे थी, सुबह सुबह मैं रेडी होने के लिए थी और बच्ची सुबह सुबह मेरे घर का दरवाजा नॉक कर रही है। अच्छा, अराउंड 6:30। अच्छा, स्कूल स्टूडेंट थी, वो दरवाजा नॉक कर रही है और मैंने उसको खोला है, तो कहती है आपकी मैंने ना आपके साथ ना सेल्फी लेनी है, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाना है अपने स्कूल में। तो वो कह रहे हैं कि वो कोई आइडियल आपकी जो है ना तो उनकी आप लेके आए, तो मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है। तो ये देखें ये कितना प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए कि आप सबके लिए इस तरह से हैं, तो मुझे तो बड़ा अच्छा फील होता है। और आप सोचें कि आप कितने लोगों के लिए एग्जाम्पल होगी, मतलब शायद आपको अंदाजा नहीं होगा लेकिन आपसे रोज कितने लोग देखते हुए जाते होंगे, कुछ से मुलाकात भी हो जाती है, बात भी हो जाती है, तो उन सब के लिए आप कहीं ना कहीं आइडलाइज कर रहे होते हैं। शायद आपको उस तरह से अंदाजा नहीं होता था, लेकिन लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उस कह लें कि रश्क अच्छे वाले, एक अच्छे रश्क की निगाह से देख रहे होते हैं। और मैं अभी तक इसलिए हंस रही हूँ, जो समन ने कहा ना उनके तरले बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेरी हंसी अभी तक मतलब अटकी हुई है। अच्छा, वो क्या कहते हैं कि आप भी तो खातून है, क्या हो गया, मुझे भी जाने दे, मैं भी तो एक खातून है, खवातीन के काम आती है, ऐसे भी कह रही होती है। ऐसे भी कह रही होती है, देखे ना आपको पता तो है ना, चले जाने देना, मैं कर लूंगी, मैं नेक्स्ट टाइम ये कर लूंगी, मैं भी उनको कहती हूँ कि मैं इसी रोड पे खड़ी हूँ, मैं उनको कहती हूँ कि मैं इसी रोड पे खड़ी हूँ और आपने भी इसी रोड पे आना है, तो मैं आपको दोबारा देख लूंगी। ये सही जवाब है। आज एक सवाल का जवाब तो दो जिसपे बहुत बहस होती है मर्दों की और खवातीन की। मर्द हजरात का कहना है कि खवातीन जो है ना वो ड्राइव अच्छी नहीं करती, ठीक है, हमेशा चलान इनके ज्यादा होते हैं, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट की बाइस भी ये बन रही होती है, कट लेते हुए ये वो इशारा नहीं देती, मतलब बहुत सी चीजें। तो आप ऑनेस्ट होके बताइए। इससे मुझे एक वाकया भी याद आ गया, मैं सुनाती हूँ, सुबह बता दे। देखिए मैं खुद ड्राइव करती हूँ और मैं लेडी हूँ, ठीक है, तो मैं तो इस चीज को नहीं मानूंगी। हाँ, वो जो मेल कहते हैं कि लेडी अच्छी ड्राइवर नहीं है, तो आप उनको इतना ऑब्जर्व करके कंफ्यूज करते हो, तो वो आप में गाड़ी मारती है। ऑब्जर्व करके कंफ्यूज करती हूँ। आज सही दिल वाली बात कर दी, आज सबा ने हमारे दिल की बात कर दी, बिल्कुल ऐसी है। मैं एक दिन जा रही थी, हम डीएजे से वापस आ रही थी दिल्ली केनाल व्यू, तो भाई के साथ ही आपने अच्छा मुझे एटीएम यूज कर रहा था, तो मैं उतर के एटीएम जा रही थी, तो जब मैं वापस आई ना तो एक गाड़ी खड़ी थी फॉर्च्यूनर, तो अंकल पास से गुजरे, वो गाड़ी ना सही एक्चुअली पार्क की थी, तो अंकल कहते हैं ये गाड़ी आपकी
की आपने पार्क की हुई है? मैंने कहा अंकल मैं भाई के साथ आई हूँ। मतलब अगर गलत पार्किंग है इसका मतलब है लड़की ने पार्क किया। मैंने कहा ये सही है, कोई और लड़का हो तो उससे नहीं पूछा, साथ लड़की गुजरी है मतलब उसी की पार्क हुई गलत गाड़ी है। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है। ये मिथ है, ये बस ये वो कुछ नहीं है। जब आप लड़की को इतना ताड़ोगे, इतना ऑब्जर्व करोगे कि लड़की बैठी है, गाड़ी चला रही है, खूबसूरत है कि नहीं खूबसूरत, उसने अच्छा मेकअप किया है कि नहीं किया हुआ, तो लड़की तो कंफ्यूज होगी। आप अगर किसी बंदे को खड़ा कर दे और 10 लड़कियां उनके सामने खड़ी कर दे और उनको देखती रहे तो वो क्या करेंगे? यही है ना, उनके साथ करे तो फिर क्या करेंगे? मुझे पता है। बाकायदा कुछ लोगों को कहते सुना कि अब ये जरूर कोई आंटी ड्राइव कर रही होगी, ये जो रश लग गया है ना, ये जरूर कोई औरत। नहीं, वैसे हम भी ऐसे कर रहे होते हैं नॉर्मली, जरूर कोई आंटी ड्राइव करिए जो अच्छी ड्राइव नहीं हो रही ना, इधर उधर से कट से कह रहे होते हैं नॉर्मली। अच्छा, वैसे ये बात है, मैं भी कभी कभी कह देती हूँ। मैं भी जब मुझे रास्ता ना मिल रहा है कहूंगी ये लाजमी कोई फीमेल है जो इतना डर डर के चला रही है, डर डर के चला रही होती है, बड़ी कॉन्शियस होती है ना। अच्छा, तो ये अच्छी बात है ना, रोड पे आपको कॉन्शियस होना चाहिए, विजिलेंट होना पड़ता है, आपको एक्टिव होना पड़ता है, विजिलेंट होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए ताकि आप खुद भी सेफ, कोई हादसा पेश ना आए ना। और रोड पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने खुद को भी सेफ रखना और साथ में जो इर्द गिर्द है उन्हें भी खुद से सेफ रखना। अच्छा, मैंने अब खवातीन की बात तो कर ली, मैं नहीं चाहती कि खवातीन ये करके मैं बड़ी मुखालफत कर रही थी। मैं जरा ये पूछना चाहूंगी, जो बाइक पे मर्द हजरात जा रहे होते हैं माशाल्लाह से, उनको कब समझ आएगी कि फास्ट लेन जो उनकी नहीं है दूसरी है, वो क्यों सामने वाली लेन पे हमेशा चला रहे होते हैं बाइक? ये इसी चीज पे हम कंपेन भी करते हैं और बाकायदा इस पे चलानिंग भी फिर जो है वो जो लोग नहीं मानते उनको एजुकेट करने के बाद करते हैं कि आप लोग जो है आपकी लेन जो है वो इंतहाई आपके लेफ्ट पे है। अगर आप फास्ट लेन में आएंगे तो जाहिर है वो एक्सीडेंट का भी फिर वो बनता है रीजन, और ज्यादा बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और बाइक आपको पता है एक ऐसी सवारी है कि जो इतनी सेफ नहीं है, लेकिन जितने रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री में और जितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बाइक ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो उनको चाहिए कि वो सेफ हो के तो हेलमेट वेयर करे, हेलमेट के बगैर वो लोग आ जाते हैं। दूसरा, आपकी जो लेफ्ट लाइन है ना वो आपकी लेन है, अब वहां पे आपने जाके अपनी बाइक चलानी है। आपको पता है बिल्कुल गाड़ी के आगे आ जाएंगे और आपको पता है जब हादसा पेश आता है, खुदा न खास्ता किसी के साथ ये पेश आए, बाइक वाले को तो लगती है चोटें, उसकी वजह से बहुत से हादसे पेश आ जाते हैं, गिर रहे हैं। वही बात है ना कि आपने खुद को भी सेफ रखना और इर्द-गिर्द के लोगों को भी सेफ रखना है। मुझे याद है 5th क्लास में आई यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन साइकिल। मैं 8th क्लास तक साइकिल पे जाया करती थी, फिर मैं भाई के साथ जाना शुरू कर दिया। तो जब मैंने शुरू में अब्बा ने मुझे शुरू में साइकिल सिखाई ना, तो पहले मैं राइट साइड पे होगी, तो अब्बा ने रास्ते में तो कुछ नहीं कहा, घर जाके थप्पड़ बड़ा कहते, तो मैंने कल बताया कि लेफ्ट पे चलाते। उसके बाद मुझे कभी नहीं भूला, हमेशा लेफ्ट पे रही, चाहे वो साइकिल है, गाड़ी है, बाइक है। इस तरह से खुद करेंगे ना, अपने बच्चों को खुद समझाएंगे तो मेरा ख्याल है जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर। पूरी जिंदगी नहीं भूलता आपको, बचपन का थप्पड़ एक बार बड़ा हुआ याद रहता है। थोड़ी सी हम लोग ट्रैफिक के हवाले से भी बात करते हैं, क्या मसाइल है हमारी ट्रैफिक को देख के हमने देखा है कि बहुत ज्यादा लड़ाइयां भी हो रही होती हैं, हादसा भी पेश आ रहे होते हैं, तो क्या समझ रहे हैं जितने हम कंट्रोल में हो जाएगी, जितने हम इम्पेशेंट ड्राइविंग करते वक्त होते हैं ना, मुझे लगता है हम पूरा दिन नहीं होते हैं। ऐसा है। अब देखें, एक बंदा जिसने 8 घंटे रोड पे खड़े होना है, वो सर्दी में भी गर्मी में भी वहाँ पे खड़ा है, वो आपके लिए खड़ा है। आप 1 सेकंड ट्रैफिक वार्डन को हटा तो आपका हाल क्या होता है। हमारे लोग इतने सिविलाइज्ड हैं, तो जितने ये सिविलाइज्ड बनते हैं उतने ये है नहीं कि अपने तरीके से चल नहीं सकते। हर बंदे को जल्दी होती है कि मैं क्रॉस करके चला जाऊं, मैं इसको जो है वो सिग्नल तोड़ दूं। तो ट्रैफिक वार्डन जो है वो आप ही की तरह इंसान है। मैं आप सबसे कहूंगी कि काइंडली उनके साथ कोऑपरेट किया करें, लड़ाई झगड़ा ना किया करें। वो आपकी ही सेफ्टी के लिए वहाँ पे खड़े हैं। और जितने भी हमारे जो लॉज हैं और जो हम लोग आप लोगों को चलानिंग जिस पे करते हैं वो सारे आपकी ही सेफ्टी पे है। मतलब अगर हम आपसे कहते हैं हेलमेट पहने तो उसमें आपकी सेफ्टी है, हमारा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं पहनेंगे तो फिर हमें तो ये काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब सबा, मैं जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी है, ये बहुत सी बात जब बच्चों की तरबियत की बात आती है तो बहुत से हमारे बड़े कहते हैं कि अब ख़वातीन क्योंकि काम कर रही होती हैं, मसरूफ़ होती हैं अपनी ऑफिस में, अपने डिपार्टमेंट्स में, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो बच्चों की तरबियत उस तरह से नहीं हो पाती। क्या आप एग्री करती हैं इस बात से? नहीं, मैं अग्री नहीं करती इस चीज़ से, क्योंकि मेरा ख्याल है जिस तरह से हम घर से बाहर आते हैं जॉब के लिए, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है बाहर की दुनिया का भी, और अप्स एंड डाउन जितने भी हम लोग देख रहे होते हैं उस चीज़ के बारे में हम अपने बच्चे की ज़्यादा अच्छे तरीके से तरबियत कर सकते हैं। जी
बिल्कुल और ऐसे ही मेरा है। नहीं ख्याल कि जो बच्चे की अपब्रिंगिंग है वो किसी तरह से इफेक्ट करती होगी कि आप एक वर्किंग वुमन है। बिल्कुल मेरा ऐसा ख्याल नहीं वो अच्छा ही होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा अच्छा पता है कि स्कूल में वो जाएगा, क्या वो सब्जेक्ट पढ़ेगा और किस तरह से वो खुद को ग्रूम करेगा, किस तरह से हमें इसको ग्रो अप करना है। तो वो मेरा ख्याल है वर्किंग वुमन को ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सबा आने के लिए। वंस अगेन हैप्पी नेशनल वुमेन डे टू यू, और बहुत सारी अप्रिसिएशन आपके लिए, बहुत सारी अप्रिसिएशन इस तरह की जॉब करने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग, खासतौर पे लड़कियां भी भाग रही होती हैं, लेकिन आप उनके लिए एग्जांपल सेट करिए, आइडलाइज करिए, और इन फ्यूचर आई एम जस्ट होपिंग कि और लड़कियां जो है इस तरफ आए और इसकी इंपॉर्टेंस को समझे कि लड़कियों को भी इस फील्ड में आने की जरूरत है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एब्सोल्युटली बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। और आपको 250 मैंने सिखानी है। जाने इंशाल्लाह शो से फ्री होके ना इसको करेंगे। मुझे 70 सिखा दो, मतलब मैं बिल्कुल ही पीछे रह गई हूं। मुझे भी कोई साइकिल, आप मेरे से 70 सीख ले, मैं सबा से 50 सीख लेती हूँ। अच्छा, और इसी तरह से हम अपना हुनर आगे देते जाएंगे ताकि और भी हम शमा से शमा जलाते जाएंगे जनाब। सो बहुत शुक्रिया सबा आपका, और बहुत मजा आया जनाब सबा के साथ गुफ्तगू करके। और ये हमारी खवातीन, ये हमारी खवातीन। अच्छा राफिया, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। जी। माशाल्लाह से आपको भी काम करते हुए एक वक्त हो गया, आप रेडियो में भी काम करती रही, अपने कॉन्सर्ट भी लाइव पोस्ट किए। हंस क्यों रही हैं आप? मैं सवाल करना चाह रही हूँ। सवाल तो सवाल होता है भाई, किसी से भी कर सकते, क्यों नहीं? आप मैं अपनी मैंने कुछ कहा है, मैं उस बात पे जुड़ने कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपने स्टार्ट लिया राफिया? कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जिसको आपको फेस करना पड़ा? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, आई विल बी ऑनेस्ट कि सबकी स्टोरी, लाइफ स्टोरी डिफरेंट होती है। वी कुडंट कंपेयर ना। टू बी ऑनेस्ट, मेरी सबसे अच्छी चीज़, मतलब आई एम ब्लेस्ड इन द वे कि अल्लाह ताला ने हमेशा ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने मुझे तोहफे के दिए मेरे इर्द गिर्द लोग। तो मेरे साथ हमेशा ये हुआ है कि अच्छे लोग मुझे मेरी ज़िंदगी में मिले हैं। जब मैंने रेडियो भी इवन स्टार्ट करना था, आई वॉज स्टडिंग, मेरा सेकंड ईयर खत्म हुआ था फार्मेसी का, थर्ड ईयर मेरा थर्ड प्रोफेशनल ईयर स्टार्ट हुआ था। थर्ड प्रोफेशनल ईयर में मेरा रेडियो स्टार्ट हो गया, और उसके साथ मुझे चंद मेरे खूबसूरत दोस्त और कह लें कि मेरे असातिज़ा मिल गए, मुझे सिखाने वाले लोग मिल गए, जिन्होंने उंगली पकड़ के सिखाया होता है ना, कि नहीं आपको बाकायदा पकड़ के चीज़ एक एक सिखा रहे हैं। सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव द पीपल, मुझे इस तरह के लोग मिलके जो मुझे रास्ता दिखाते गए, मैं आगे चलती गई। बेसिकली आई वुड जस्ट जेन्युइनली पुट माई क्रेडिट टू माई फैमिली एंड टू ऑल द पीपल अराउंड मी। सो बेसिकली एक एक्सपीरियंस की बात हो रही थी, तो एक्सपीरियंस इस तरह का था कि आई ऑलवेज फाउंड गुड पीपल। कुछ इस तरह का होता है ना कि लोग आपको क्रिटिसाइज, हाँ एक पॉइंट आता है जहाँ पे कहना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा ते तू कंसर्ट होस्ट करेंगी, इस तरह की चीजें भी आती हैं। लेकिन जब फैमिली आपको सपोर्ट कर रही होती है ना, तो फिर ऊपर कोई चीज नजर नहीं आती। मजे की चीज ये है कि राफिया, जो मैंने चीजें देखी है कि जब आपने कुछ करना होता है ना, वो काम करने से पहले लोग आपको बदजन भी करने की कोशिश करते हैं, आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं आपके साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फला वाकया भी बताएंगे, बैड एग्जाम्पल एग्जैक्टली। लेकिन जब आप वो काम कर लेते हो और प्रोडक्ट दूसरों के सामने जाती है, चाहे वो कॉन्सर्ट होस्ट हो, शो जो भी आप कर रहे हो, उसके बाद वो लोग कहते हैं मैंने तो कहा था ना, यही तो बात है, तुम्हारे अंदर टैलेंट था। हाँ एग्जैक्टली, ये चीज होती है, बिल्कुल ऐसी है। उस टाइम पे सपोर्ट, और एक आपका टाइम पीरियड स्पेसिफिकली लाइफ का ऐसा था, वैसे तो थ्रू आउट लाइफ आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, थ्रू आउट लाइफ आप लर्न कर रहे होते हैं। इवन टिल इफ यूर एट द लाइक डेथ बेड पे भी हैं, तो आप तब भी सीख ही रहे होते हैं, तब भी अभी स्ट्रगलिंग लाइफ ही होती है। लेकिन ये जो खास तौर पे फेज होते हैं ना, इसमें खास तौर पे लोग आपको एक एक बंदा के कह रहा होता है, अच्छा ये सही नहीं है, ये तुम सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, तुम ये नहीं करी। वही 3-4 साल गुजरते हैं ना, वही लोग जो आपको इस तरह से कह रहे होते हैं, वही लोग आपको आके अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, हाँ भाई ये चीज़ होनी थी, हमें तो पता था। सो एग्जैक्टली दैट थिंग हैपन। सो आप हम थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि हाउ वाज योर जर्नी, बिकॉज आज का दिन बेसिकली हमारा दिन है, वी आर सो हैप्पी, हम इसको ऑन भी कर रहे हैं, हम सब खवातीन का बेसिकली दिन है। तो हम आपकी भी बात कर रहे होंगे, हम आपसे भी पूछेंगे, और साथ ही साथ हम एक दूसरे से भी इसकी गुफ्तगू कर रहे होंगे। मैं आई एम रियली क्यूरियस, मतलब आई एक्चुअली नो, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जाने इरम की भी जर्नी अब तक। अच्छा, मेरी थोड़ी मुश्किल रही स्टार्ट में, और पहले तो मैं जितने भी मीडिया में खवातीन काम करने वाली हैं, चाहे वो एंकर पर्सन है या बिहाइंड द कैम काम करने वाली हैं, चाहे वो डेस्क पे है, स्पोर्ट्स डेस्क पे हैं, या पीसीआर में मौजूद होती है, इन सब खवातीन को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि ये लोग बहुत मेहनती होती है, और हमारी कोई टाइमिंग नहीं होती। सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि हमारी कोई टाइमिंग नहीं है, हमें पहुंचना होता है, ईद हो, शबरात हो, रमज़ान हो, कोई भी इवेंट हो, जब आपको ऑफ मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को पहुंचना पड़ता है। जैसे पुलिस वालों को और वार्डन्स वगैरह को टाइम से पहुंचना पड़ता है। हाँ, तो राफी स्टार्ट में थोड़ी मुश्किल रही, मतलब
मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे मुश्किल इस तरह से रही कि फैमिली में बहुत सपोर्ट किया, अब्बा ने स्पेशली। मेरे अब्बा, मैं जट फैमिली से बिलोंग करती थी, मेरी फैमिली में कोई भी मुश्किल कहाँ से रही आपको? मुश्किल कहाँ से रही? मुश्किल यहाँ से रही कि राफे जब मैं स्टार्ट में आई तो लोगों को लगता था कि मैं कभी एंकर नहीं बन सकती। बहुत से मसाइल कि ये नहीं करेंगे। And let me mention, she is one of the best anchors. She is the one who has made me learn. Genuinely, मैं एक चीज ऑन स्क्रीन कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ मेरी कुलीग है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और above all she is my teacher as well. So I really want to say that as well. So thank you for that. You are really good anchor. मैंने आपसे सीखा so much राफिया, मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा। ये सिर्फ हम स्क्रीन पे बैठ के बात नहीं करें, हम जेन्युइन करें, हम एक दूसरे से चीज़ें बहुत पूछ रहे होते हैं। इवन कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं राफिया से समझती हूँ क्योंकि राफिया की एक्सपर्टीज़ है बहुत सी चीज़ों में, तो मेरा दिल कर रहा होता कि मैं इनसे सीखूँ कि वो किस तरह से, और सीखने का अमल कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि खवातीन के खिलाफ होती हैं, बला बला पता नहीं क्या क्या, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कभी भी ऐसे लोग नहीं मिले, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले चैनल के बाहर। मुझे खवातीन हर जगह पे, हर जगह बिल्कुल ऐसी। और हम ये जो कॉन्वर्सेशन है ना, इसको ब्रेक के बाद आकर भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहाँ पे वक्त छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात। देखते रहिए पाकिस्तान।